जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा, हम चर्चा करते हैं, अरे ये आदमी तो बहुत खराब है, अरे ये आदमी तो बहुत पापी है, इसने तो बहुत गलत काम किए हैं, पर भगवान इसको सजा देता क्यों नहीं है। अरे ये आदमी तो कितना पुण्य आत्मा है, कितना धर्म कर्म करने वाला है, इसके जीवन में इतने दुख क्यों हैं। हम सुख और दुख हमारे जीवन में जो शामिल होते हैं, हम उसका आकलन किस आधार पर करते हैं। क्या कोई व्यक्ति जब गुनाह करता है, गुनाह एक तरह का नहीं होता, गुनाह विचारों का होता है, गुनाह हमारी सोच का होता है, गुनाह हमारी वाणी का होता है, गुनाह हमारे चरित्र का भी होता है। यानी व्यक्ति अगर अपने चरित्र से गिर जाए तो इससे बड़ा गुनाह ईश्वर की नजर में और कोई है ही नहीं। व्यक्ति अपने कर्म को करने से पहले ये कभी भी नहीं सोचता कि वो क्या करने जा रहा है और उसका परिणाम क्या होगा। हम ये सोचते हैं कि हम कुछ छुप करके करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, तो शायद वो गुनाह गुनाह नहीं रहेगा। यानी हम गुनाह करने से पहले इस बात से डरते हैं कि कहीं दुनिया को पता न लग जाए, लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं, चाहे अकेले में कर रहे हैं, लाख पर्दों में कर रहे हैं, कोई तो है जो उसका हिसाब किताब रख रहा है। अब आपको ये पता लगेगा, अरे हिसाब किताब रख रहा है, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। जब हमने कोई गुनाह किया तो हम तो अकेले थे, या हमारा कोई सहभागी था, कोई और नहीं था। यकीन मानिए, उस ईश्वर का मैकेनिज्म जो है इतना सॉलिड है कि आप लाख पर्दों के अंदर भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो आपके कर्मों के हिसाब किताब में तुरंत दर्ज हो रहा है और उसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। इसकी कोई माफी है ही नहीं। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, ईश्वर ने आपके भीतर एक 7 ऊर्जाओं का एक ऐसा संसार, उसका मैकेनिज्म आपको दिया है जो निरंतर आपकी सांसों के साथ काम कर रहा है। जब आप कोई काम करते हैं, गलत काम करते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, घबराहट होती है, आपकी अंतरात्मा कहती है ये मत कर, लेकिन वहीं आपकी काम वासना, आपका लालच, आपके दुर्विचार अब आप पर हावी होते हैं और आप ईश्वर की उस आवाज को, उस संकेत को नजरअंदाज करके गुनाह के दलदल में कूद पड़ते हैं। यहां से आपके भीतर जो एक हलचल हुई, जो एक घबराहट हुई, ये उन्हीं 7 ऊर्जा चक्रों के बीच में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के आ जाने के कारण से है जो आपके कर्मों को दूषित कर रही है। यहाँ जैसे ही आप वो कर्म करते हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा जो उस कर्म के द्वारा बन रही है, अब आपके उन 7 ऊर्जा चक्रों में से जिस भी ऊर्जा से वो संबंधित कर्म है, अगर वो काम वासना से संबंधित है तो आपका मूलाधार चक्र, अगर आपके गलत विचारों से संबंधित है तो आपका हृदय चक्र, और अगर आप ईश्वर की बनाए हुए संसार के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तो आपका सहस्त्रार चक्र, आप वाणी से कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका विशुद्ध चक्र। हर चक्र के कर्म की एक प्रधानता है, आप उसको दूषित जरूर कर रहे हैं। और ये जो परिवर्तन आपकी ऊर्जाओं के अंदर आपके भीतर हुआ, यहीं से आपके परिणाम तय हो जाते हैं। ईश्वर परिणाम तय करने के लिए लंबा वक्त लेते ही नहीं हैं। इधर आप कर्म करते हैं और उधर आपके उन कर्मों का परिणाम तय हो जाता है। यानी आपको लग रहा है कि इस समय आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानिए, ईश्वर की योजना में जो आपके लिए भविष्य में लिखा था, उन्होंने जो सोचा था, जो वो देना चाहते थे, अब आप उस ईश्वरीय व्यवस्था से
उस ईश्वरीय दौलत से वंचित कर दिए गए हैं। ये वो हानि है जो आपको दिख तो नहीं रही, लेकिन जिसके परिणाम आपको दुखों के रूप में मिलते हैं। आप कहते हैं, हे ईश्वर, मेरे जीवन में यह परेशानी क्यों? क्योंकि आप उन सुखों से वंचित कर दिए गए हैं जो आपके उन कर्मों के कारण से आपके जीवन के अंदर इन परेशानियों का आना आपने खुद ने तय किया है। इस बात को मैं आपको बड़े तरीके से समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। आज का वीडियो अगर आप देखेंगे तो हर गुनाह को करने से पहले आप उस ईश्वर की उस वाणी को, उस संकेत को नजरअंदाज कभी करेंगे ही नहीं। ये गलती आपसे होगी ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, वो परीक्षा में शामिल होता है। उसके सामने निश्चित प्रश्नों की संख्या होती है, निश्चित उसका पाठ्यक्रम होता है, उसमें से कुछ सवाल उससे पूछे जाते हैं, वो उनका उत्तर देता है। एक एक प्रश्न का उत्तर वो देता जा रहा है और बैक में हर प्रश्न के उत्तर के साथ उसका अंक जुड़ता जा रहा है। यानी बेशक उसको रिजल्ट 2 महीने बाद मिलेगा, लेकिन उसके उत्तर देने के साथ ही ये तो तय हो चुका है कि उसने कितने सही और कितने गलत किए हैं, यानी उसकी परसेंटेज क्या होगी। बेशक परिणाम आपको बाद में मिल रहा है, लेकिन तय तो पहले ही हो चुका है। जैसे ही आपने उत्तर दिया उस प्रश्न का, वो सही था या गलत था, मूल्यांकन हो चुका है, उसी तत्काल क्षण हो चुका है। अब जब रिजल्ट आपके सामने आता है, आपको उस योग्यता के उस पैमाने से वंचित कर दिया जाता है, या फिर आपको श्रेष्ठ साबित करके आपको वो पदभार दे दिया जाता है। ये 2 परिणाम आपके सामने होते हैं। लेकिन एक बात को समझिए बड़े ध्यान से, जब आप उन प्रश्नों का हल कर रहे होते हैं, उन्हीं प्रश्नों के हल में एक सवाल का गलत जवाब आपको बाकी लोगों के क्रम में पीछे लेकर के आ जाता है, यानी आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। एक प्रश्न का गलत उत्तर आपके कुछ अंक को कम कर रहा है, और ये जो अंक कम हुआ है, ये सीधे सीधे आपके परिणाम को प्रभावित करेगा। और जहां आप टॉपर हो सकते थे, वहां आप उस वरीयता सूची के अंदर नीचे नीचे और नीचे आते जा रहे हैं। यानी आपका हर गलत जवाब आपको उस वरीयता सूची के अंदर नीचे करता जा रहा है। अब आप सोचिए कि आपका एक गलत जवाब भविष्य में आपको क्या मिल सकता था, उससे आपको वंचित कर रहा है। मान लीजिए आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो क्या भविष्य में आपको एक अच्छे पद का मिलना यह तय नहीं है? लेकिन अगर वहीं आपने 15 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो क्या उस सर्वोच्च शिखर से आप नीचे की तरफ नहीं आएंगे? और केवल आप पासिंग मार्क्स लेकर आए हैं, कट ऑफ के मार्क्स आपके हैं, तो आपको उस श्रेणी के अंदर सबसे नीचे के पायदान में जो योग्यता रखती है, वहां आपको समायोजित किया जाएगा। यानी कि परीक्षा तो एक ही थी, लेकिन आपका हर उत्तर आपको भविष्य के अंदर किस योग्यता से वंचित कर रहा है, इस बात का अंदाजा आपको उस दिन नहीं था जिस दिन आप एग्जाम दे रहे थे। ठीक इसी तरह से हमें भी ईश्वर ने इस धरती पर भेजा उस योग्यता के पैमाने के लिए कि तुम नर से नारायण बनना चाहते हो, तुम्हारी बड़ी तमन्ना थी, तुम ईश्वर को पाना चाहते थे। जाओ, मैंने तुम्हें नर बना करके ये मानव का शरीर देकर इस धरती पर भेजा है। जाओ, अब उन संसार के नियमों की पालना करते हुए दुनिया के उन सवालों का जवाब तैयार करो। और यहां जब हम अपने जीवन के अंदर जो भी परिस्थिति आ रही है, उसका आकलन करके जब असत्य का साथ देते हैं, वहां हमारे मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे इस दुनिया के अंदर आए हुए हर इंसान के लिए सर्वोच्च सम्मान, उस ईश्वर की प्राप्ति, ये विधान सभी के लिए निश्चित किया हुआ है, लेकिन जो जितनी गलती करता जाता है, वो उतने ही अंकों को कटवाता जाता है और अपनी भविष्य में गति को कम करता चला जाता है। यानी
ईश्वर ने भविष्य में आपके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर लिखा था, लेकिन आपके गलत कर्म आपको उस स्वर्णिम अवसर से वंचित करके एक साधारण मनुष्य की तरह कर्म भोगने, दुख भोगने के लिए आपको विवश कर देते हैं। सनातनियों, ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को समझ लेने के पश्चात आदमी गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेगा कि वो जो गुनाह कर रहा है, लाख पर्दों में कर रहा है, हर गुनाह के साथ ईश्वर उसकी उस गति को कम करता जा रहा है। ये मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। जैसे एक एक अंक आपको वरीयता सूची के अंदर नीचे लेकर आता जा रहा है और एक कट ऑफ के बाद में आप उस प्रक्रिया से ही वंचित कर दिए जाएंगे, ठीक उसी तरह से हम जब गलत कर्म करते हैं, हम एक एक पायदान उस ईश्वर की कृपा से दूर होते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब वो आपका अंतिम अंक, अंतिम गलती जो आप कर बैठते हैं, वहां से आपको उस योग्यता से वंचित कर दिया जाता है, जहां अब आप उस परीक्षा के उत्तीर्ण होने के लायक ही नहीं हैं। कोई भविष्य की योजना अब आपके लिए है ही नहीं। इसीलिए कर्म करते समय आप किन भविष्य की ईश्वरीय योजनाओं से वंचित हो रहे हैं, इस बात का अंदाजा यदि आपको हो जाएगा तो आप जीवन में कभी गलती करेंगे ही नहीं। इसीलिए गलती चाहे आप लाख पर्दों के पीछे करें, चाहे सबके सामने करें, परिणाम तो ईश्वर तत्काल आपके लिए तय कर देता है। लेकिन हम मनुष्यों की एक, क्या कहूं, नासमझी है कि हम गुनाह करते समय ये देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कोई यहां है तो नहीं, अगर नहीं है तो गुनाह कर लो, किसने देखा। लेकिन यकीन मानिए, उसकी निगाहें कण कण का हिसाब किताब रखती है। लाख पर्दों में ही सही, वो हर चीज का हिसाब रखता है। और इसीलिए तो कहा गया, चींटी के पग घुंघरू बाजत, फिर भी साहिब सुनता है। यानी कि अगर चींटी के पाँव में भी अगर घुंघरू बज रहा है तो भी वो साहिब, वो परमात्मा सुनता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मों का स्वयं आकलन कीजिए। आपको किसी और से रिवॉर्ड चाहिए ही नहीं कि आपने सही किया या गलत किया। स्वयं आकलन कीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब किताब आपको देना है, किसी और को नहीं देना है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।